हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स 33। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ तृतीय ज्योतिर्लिंग यानी कि तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर की कथा मैं सुनाने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, आप इस कथा को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर की कथा। हर हर महादेव। तो ये कथा कुछ इस प्रकार है कि उज्जैन नगर में एक चंद्रसेन नामक राजा थे और वो बहुत बड़े शिव भक्त थे और जितेंद्र। एक दिन उनके पास जो शिव के पार्षद और वो भी एक बहुत महान राजा थे, उनका नाम मणिभद्र था। उनके पास एक महामणि थी जिसका नाम चिंतामणि था। तो वो उनके फ्रेंड हो गए, उनके सखा हो गए जो चंद्रसेन नामक राजा थे। तो दोनों आपस में दोस्त हो गए। तो उन्होंने उनको वो महामणि, जो चिंतामणि महामणि थी, वो प्रदान की चंद्रसेन को एज अ गिफ्ट। तो अब वो जो मणि थी वो इतनी दुर्लभ और सूर्य के समान तेजमान थी कि जब भी वो उससे प्रार्थना करते, उसका ध्यान लगाते, तो वो सभी मनोरथों को देने वाली थी। और चंद्रसेन जो राजा थे उज्जैन के, वो जब भी सिंहासन पर बैठते ना, उसको मणि को अपने कंठ में, अपने गले में धारण करके वो बैठते थे। और जब वो बैठते तो आसपास के सभा में जितने भी राजा बैठते थे ना, यह सब देखकर वो बहुत जेलस फील करते। वो कहते कि ये मणि इसके पास कहाँ से आ गई। और फिर उन्होंने आपस में प्लान बनाया, सलाह करके सभी राजाओं ने, कि हम इसकी उज्जैन नगरी पर आक्रमण करेंगे और ये मणि जो है इससे प्राप्त करेंगे। क्योंकि उनका जो लालच था वो बढ़ते जा रहा था और वो नहीं देख पा रहे थे कि वो हर रोज और भी ज्यादा कीर्तिमान हो रहे हैं और भी जो उनकी जो तेज है वो चारों दिशाओं में सबसे ज्यादा फैल रहा है। तो फिर उन्होंने, सब राजाओं ने जो सभा में बैठते थे, उन्होंने आपस में प्लान किया आक्रमण करने का। तो उज्जैनी के चारों द्वारों पर उनके सैनिक खड़े हो गए और आक्रमण करने की मंशा से उन्होंने उज्जैन को घेर लिया। अब यह देखकर जो चंद्रसेन राजा थे, उन्होंने बस शिवजी भगवान की शरण पकड़ी, क्योंकि वो शिव भक्त तो थे ही। तो अपने मन में कोई भी शंका या संदेह ना करके उन्होंने बस शिवजी भगवान की शरण ग्रहण की और वो भक्ति में एकदम लीन हो गए। भगवान की भक्ति में, शिवजी भगवान की भक्ति में वो बिल्कुल लीन हो गए। और दिन रात, सुबह शाम, बस वो महाकाल की यानी कि भोलेनाथ की सेवा में लगे रहते। और एक दिन वहां जिस जगह पर वो पूजा पाठ करते थे ना, उपासना और आराधना करते थे भोलेनाथ की, वहां पर एक ग्वालिन आई जो वहीं पर उसी नगरी में, उज्जैन नगरी में ही रहती थी। और उसके 5 साल का पुत्र था, 5 साल का पुत्र था उसका। वो दोनों माँ बेटा वहां महाकाल का दर्शन करने आए और उन्होंने देखा कि जो चंद्रसेन राजा है वो इतने अनन्य भाव से, इतनी श्रद्धा के साथ और एकदम गहरे ध्यान में लीन होकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो इससे वो जो छोटा सा बच्चा था ना, 5 साल का, वो बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि मैं भी महाकाल की भक्ति करूंगा। तो उस बच्चे ने क्या किया कि उसने भी एक सुंदर सा पत्थर लिया और उसका शिवलिंग बनाकर उसे दिन रात पूजने लगा। और वो भी, जैसे राजा चंद्रसेन दिन रात लीन रहते थे भगवान की भक्ति में, वो भी लीन रहने लगा। वो भी मतलब इतना ज्यादा श्रद्धा भाव से भक्ति करने लगा कि उसकी माँ जब ये देखने लगी कि मेरा बच्चा इस तरह भक्ति कर रहा है, तो फिर वो उसको बुलाती भी ना तो भी वो नहीं जाता। इस तरह करते करते काफी दिन बीत गए और वो लगातार वो भक्ति में लीन था। और उसकी माँ बार बार उसे अपने पास बुलाती कि बस अब बहुत हो गया, अब छोड़ दे भक्ति को और घर आ जा। लेकिन वो नहीं माना। उसने बार बार हठ किया लेकिन वो नहीं माना। फिर उसकी माँ को बहुत क्रोध आ गया और उसने जो भी उसने पूजा की सामग्री सब नष्ट कर दी, शिवलिंग को भी नष्ट कर दिया। और यह देखकर वो बच्चा बहुत दुखी हुआ और उसकी माँ ने उसको घसीट कर अपने पास लेकर गई, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। फिर भी वो भगवान की भक्ति में लीन रहा, लेकिन वो फिर भी उठा नहीं, वो रोता रहा। उसने शिवजी भगवान को पुकारता रहा। और फिर क्या हुआ कि वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। और उसके उपरांत जब उस बालक की मूर्छा दूर हुई ना, जब वो होश में आया, तो उसने देखा कि जहां पर वो पूजा कर रहा था वहां पर एक विशाल मंदिर, बहुत सुंदर, जिसके
सोने के खंभे थे, हीरे के चबूतरे थे और जिसकी जमीन स्फटिक मणि से जड़ी हुई थी, ऐसा अद्भुत मंदिर उसके सामने खड़ा था। और उसके बीचों बीच शिवालय था, जिसमें उसी का बनाया हुआ जो शिवलिंग था ना, वो स्थापित था और उस पे वही पूजा सामग्री जो कि उसकी माँ ने हटा दी थी, वही पूजा सामग्री उस शिवलिंग पर चढ़ाई हुई उसको दिखाई दी। यह देखकर वो बिल्कुल हैरान रह गया, आश्चर्यचकित रह गया कि ये क्या हो गया। और जो उसका अपना घर था ना, वो भी उसको इंद्र भवन के समान सुंदर दिखाई पड़ा। और वहां जब अपने भवन में अंदर गया वो, उसकी माँ भी जब उठी थी सोने के बाद, तो उसने देखा कि ये हमारा घर इतना सुंदर कैसे बन गया। और जो उसकी माँ, जो वो ग्वालिन थी, उसने देखा कि उसके अपने शरीर पे इतने सुंदर वस्त्र और आभूषण हैं। यह सब देखकर जो उसकी माँ थी और वो जो बच्चा था, उसने शिवजी भगवान को बहुत ज्यादा धन्यवाद किया और उनकी बारंबार वंदना करते हुए वो उनके कृतज्ञ हो गए, उनके कृतार्थ हो गए। और यह सब दृश्य चंद्रसेन राजा ने भी देखा और उन्हें जब पता चला कि एक ग्वालिन का बालक जो दिन रात भक्ति में, भगवान की भक्ति में लीन था, और शिवजी भगवान ने प्रसन्न होकर इतना बड़ा आशीर्वाद के स्वरूप में उनके सामने एक भवन खड़ा कर दिया। और यह जो उनकी महिमा थी शिवजी भगवान की, यह देखकर स्वयं राजा और जितने भी ग्रामवासी थे, जितने भी उस नगर के वासी थे, उज्जैन नगर के वासी थे, वह सब शिवजी भगवान के कृतज्ञ हो गए। और जो और भी राजा थे ना, जो उन पर आक्रमण करना चाहते थे चंद्रसेन पर, उन्होंने यह सोचा कि भाई जैसा राजा है वैसी ही इसकी प्रजा है। ये बच्चा भी जो शिवजी भगवान की पूजा कर रहा था, यह भी इनके समान तेजमान है, तो यहाँ तो भाई पंगा लेना अच्छी बात नहीं है। तो वो राजा भी शिवजी भगवान के कृतज्ञ हो गए और उन्होंने यही सही समझा कि इन पर तो आक्रमण करना सही नहीं है, क्योंकि इन पर तो शिवजी भगवान की असीम कृपा है। तो उन्होंने जो आक्रमण करने का विचार था वो उल्टा ले लिया और वो भी उन्होंने यही सोचा कि इससे तो हाथ मिलाना, इससे तो मित्रता करना ही हमारे लिए उचित होगा। सारे राजाओं के मन में से वैर भाव निकल गया और वो चंद्रसेन के साथ जाकर वो जो शिवालय, जो महाकाल नामक नगरी उत्पन्न हुई थी, रमणीय नगरी, उसमें जाकर दर्शन करने लगे। और वो जो गोप बालक था, गोप शिशु था, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे कि इस बालक की वजह से आज भगवान ने स्वयं एक प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग वहां पर स्थापित हुआ है, जिसका नाम महाकालेश्वर है। तो हम इनकी सेवा आज से ही करना शुरू कर देंगे। और उस गोप बालक को उन सब राजाओं ने बहुत ज्यादा सराहना की उस गोप बालक की। और वहां पर जनपदों में जितने भी बहुसंख्यक गोप थे, गोप नामक वंश था, उसका राजा उसी बालक को बना दिया। तदनंतर उसी समय वहां पर बजरंग बली उपस्थित हुए, हनुमान जी उपस्थित हुए और यह देखकर उन्होंने भी उस बालक की बहुत प्रशंसा की और शिवजी की महिमा का गुणगान किया कि शिवजी भगवान सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं और सबसे सरल भक्ति है। बिना मंत्रों के भी उस बालक ने शिवजी भगवान को प्राप्त कर लिया अपनी सरल भक्ति से, बिल्कुल सरल और सहज भक्ति से उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। और ये बालक अंत में जाकर मोक्ष प्राप्त करेगा। और उसी समय बजरंगबली ने सबको ये भी बताया, और बजरंगबली ने ये भी बताया कि यह गोप बालक जो है ये इतना सौभाग्यशाली है, इस बच्चे की 8वीं पीढ़ी में ही महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ पुत्र रूप में स्वयं भगवान नारायण, जो कि कृष्ण भगवान के रूप में प्रकट हुए, वो उनके पुत्र रूप में प्रकट होंगे, नंद के पुत्र कृष्ण भगवान। तो इस कथा से हमने यह जाना कि महाकाल यानी कि भोलेनाथ कितने भोले हैं और भगवान हमारे श्रद्धा भाव को ही देखते हैं, सिर्फ ना जटिल मंत्र जप ना और कुछ, बस सरल भक्ति से भी भगवान प्रसन्न हो सकते हैं, जैसे कि उस बालक से प्रसन्न हुए। और वो बालक इतना सौभाग्यशाली था कि उसके 8वें वंश में खुद श्री कृष्ण भगवान पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कथा बहुत पसंद आई है और इस कथा से हमें यह पता चला है
कि कृष्ण भगवान का महाकालेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के साथ क्या लिंक। तो भक्तवत्सल भगवान शिव की ऐसी ही महिमा है फ्रेंड्स। और उस बालक का नाम श्रीकर रखा गया। तो चंद्रसेन और श्रीकर की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने इतना महान ज्योतिर्लिंग, जिसको कि आज हम महाकालेश्वर नाम के रूप से पूजते हैं, वहां पर उपस्थित है। और उन दोनों को परम पद प्राप्त हुआ भगवान शंकर की भक्ति की वजह से। और उन्हीं की वजह से आज हजारों और लाखों की संख्या में हर रोज भगवान शिव के अनन्य भक्त उन महाकाल की पूजा करने, पूजा अर्चना करने और स्वयं और सिर्फ दर्शन करने के लिए ही तरस जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही है हमारे भोलेनाथ की महिमा। बोलो हर हर महादेव।